क्या अब सुनना समझना बहुत हुआ? अब जब हम कुछ कहेंगे वही मेरा प्यार समझेगा? ऐसा सब संभव है क्या? हाँ, ये सब संभव है। एक मीठे पान की तो जरूरत है। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको पूरी तरह से प्यार में जिताने का एक माध्यम है। यहां शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का सीधा समाधान होता है। रिश्तों में तुम्हें जिताया जाता है, संबंधों को मधुर बनाया जाता है, तुम्हारी लव रिलेशन, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, मैरिटल लाइफ कंप्लीटली ठीक कर दिया जाता है ना? उस संस्थान का नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। हमारे यहाँ 26 लाख लोगों का काम हम लोग पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। 96% सक्सेस रेट, क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों के सार बताए जाते हैं ना। गंभीर रिसर्च को सहजता से आपके सामने परोसा जाता है। बड़ी बड़ी बातों को बहुत छोटा करके आपको बता दिया जाता है ताकि आप आसानी से कर लें। मुझे याद है बचपन में मुझे पढ़ाया जाता था 15 का पहाड़ा, मुझे याद नहीं होता। मुझे संगीत से बड़ा प्रेम, तो मेरे किसी टीचर ने बड़ा संगीतज्ञ तरीके से गान मतलब याद करा दिया और हमें अभी तक याद है। 15 दूना 30, 3 45, चौको 60, 25 75, 56 90, मतलब ये द वे हाउ टू प्रेजेंट कि मुझे एक ही बार में याद हो गया। तो कौन सी चीज किस ढंग से प्रस्तुत की जाए कि वो पता चल जाए, इस प्लेटफॉर्म पर उस पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। आज मैं कह रहा हूं सामग्री के नाम पे पान चाहिए, मीठा लगा हुआ, मात्र इस पान को यहां रख दीजिए। इतना करने से माधुर्यता बढ़ेगी, वो आपके प्यार में रंग जाएंगे। रूठा हुआ व्यक्ति सैकड़ों सालों से पुराना, सैकड़ों साल मतलब कई जन्मों का भी अगर पुराना रिश्ता है तो वो आपको मिल जाएगा। कितना भी खराब हो चुका रिश्ता सुधारने का विश्व का सर्वश्रेष्ठ और एकाकी माध्यम है ये मैं नहीं, वेद पुराण कहता है। क्या कहता है? कहता है तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्ति प्रभो स्वीकुरु। और फिर छत्रम चामरयोर्युगम व्यजनकम चा आदर्शकम निर्मलम। तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्ति प्रभो स्वीकुरु। वो प्रेम की भक्ति का आगाज होने लगता है तांबूल से, और फिर उसकी छत्र छाया में रहने का सुअवसर मिलता है। वैवाहिक व्यवस्थाएं बनती हैं। और फिर छत्रम चामरयोर्युगम जो आदर्श कम निर्मलम। उसके बाद क्या कहता है? फिर बीड़ा भेर मृदंग का हलकला गीतम च नृत्यम तथा। फिर वैवाहिक परंपराओं की वो व्यवस्थाओं का सूत्रपात करने का माध्यम है, ऐसा स्तोत्र कह रहा है। देखो भावात्मक है, शब्दात्मक है, समझने का प्रयत्न करिएगा। हाँ, जाहा फल निर्जा अपला फुकपा जाश्चपड़ी ही वेद कहता है कि ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला माध्यम है। परंपरागत बड़ी व्यवस्था है। मीठा पान, देखो इसके पीछे रिसर्च बहुत बड़ा है, पर तुम्हें थोड़ी सब रिसर्च करना है। तुम्हें तो क्या करना है? तुम्हें तो सिर्फ एक मीठा पान लगा करके ये उपाय कर लेना है, फिर तुम्हारा रिश्ता मीठा हो जाएगा। तो जब तुम्हें कुछ कहा जाता है, जब आदेश दिया जाता है, तो उसके पीछे काम किया जाता है, परिश्रम किया जाता है, तपस्या की जाती है ताकि तुम्हारा काम हो जाए। और तुम जब आदेश और आशीर्वाद मांगो तो तुम्हारे काम में उसका बल मिले, है ना? चलो सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। उसके पहले तुमको एक अनुभव की ओर अग्रसर करते, एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत अच्छे हो। मुझे लगता है आप स्वयं भगवान हो, महादेव ऐसे लगता है। और आपके वजह से मैं बहुत खुश हूँ। 2 दिन से सब कुछ अच्छा चल रहा है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे और हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम पाना चाहते हो वो सब कुछ तुम्हें मिल जाए। तुम्हारी हर इच्छाओं में अनंतता हो। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में प्यार भरे और तुम्हारी हर इच्छाओं की विधिवत पूर्ति हो। पान बहुत शक्तिशाली है, प्यार दिलाता है, रिश्तों को ठीक करता है, संबंधों को मधुर बनाता है। पान अगर केवल माता को लगातार शुक्रवार 5 बार चढ़ाया जाए तो भी रिश्ते मधुर हो जाते हैं।
पान अगर ब्राह्मणों को लगातार निरंतर दान किया जाए तब भी रिश्ते ठीक हो जाते हैं। पान अगर अपने पूज्य को, अपने श्रेष्ठ को लगातार दिया जाए, कंटिन्यू पान का दान किया जाए तो रिश्ते ठीक हो जाया करते हैं। पान लगवा करके बहते हुए जल में प्रवाहित किया जाए तो भी रिश्ते ठीक हो जाते हैं। पान को दूध में डाल करके भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने से भी आपके रिश्ते ठीक हो जाते हैं। लेकिन आज मैं बड़ा अद्भुत उपाय लेकर के आया हूँ। पान के हजारों उपाय हैं, पर पान का आज जो हम उपाय बता रहे हैं ये सर्वश्रेष्ठ है। इससे बड़ा उपाय बना ही नहीं पान का। आपको एक मीठा पान लेना है। इस मीठे पान को एक काले कपड़े में काली मिर्च के साथ ठीक से बांध देना है। बांधने के बाद इसको जो करना है उस पर बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इस पान को अपने किसी वस्त्र में करके किसी गरु चीज के साथ दबा के रख दीजिए और इस प्रकार से दबाइएगा कि ये पान का जो थोड़ा दबे, थोड़ा खराब हो कपड़ा, ऐसी कंडीशन से दबाइएगा। इस तरीके से उसको थोड़ा प्रेशर देके दबाइएगा। अगर फिर भी संभव नहीं लग रहा हो तो 2-3 बार उस गुरु चीज को उसके ऊपर पटक भी सकते हो ताकि वो थोड़ा कचपच हो जाए, ताकि कपड़े खराब होना आवश्यक है। उसके पश्चात ये कुछ घंटे रखे जा सकते हैं। कहते हैं कि चांद की चांदनी में या तारों की छांव में रखना चाहिए, ऐसा बहुत ज्यादा प्रभावकर होता है। और तारों की छांव में ही सूर्योदय के पहले इसको उठा लेना है। सूर्योदय के पहले उठा करके इसको जूठा कर लेना है, थोड़ा खा लेना है। जूठा करने के पश्चात, अब देखो बहुत गंभीरता से समझना, जूठा करने के पश्चात किसी भी कन्या को खिला दीजिए। पैरों में अपना सर रख करके प्रणाम करके आशीर्वाद लीजिएगा। अगर उसने पूरे मन से आशीर्वाद दिया पान खा करके तो तुम समझना पूरे विश्व की कोई भी शक्ति, भगवान ब्रह्मा भी तुम्हें बचा नहीं सकता चीजों को ठीक होने से। भगवान ब्रह्मा भी रोक नहीं सकता तुम्हारे प्यार को तुम्हारे पास आने से। भगवान ब्रह्मा भी तुम्हारे प्यार को और तुमको एक करने से अलग नहीं कर सकता। एक होना ही है फिर, है ना। पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करना। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, सुव्यवस्थित रहिए। अपना ध्यान रखो। रोना, बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव होना टोटली मना है। ऐसा करने से काम नहीं होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और 21 दिन तुरंत खत्म हो जाते हैं आपके। पूजा पाठ वाले, अच्छे वाले, तो कृपया ऐसे मत करो। मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हारी अपनी गलतियों से सब चीजें खराब हो रही हैं। गलती से हो तो अच्छी है, गलती जानबूझ के मत करो, है ना। ओम नमः शिवाय।